है। चूँकि कल कैबिनेट की मीटिंग हुई थी, कैबिनेट की मीटिंग में जो नामकरण हुआ विश्वविद्यालय का, वो विश्वविद्यालय का नामकरण हुआ माँ पाटेश्वरी देवी राज्य विश्वविद्यालय गोंडा। तो जो गोंडा इसलिए क्योंकि मंडल का मुख्यालय था और मंडल में विश्वविद्यालय दिया गया। तो ये किसी को कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है कि लेटर जब इशू हुआ, जब कार्रवाई आई तो लोगों को ये भ्रम हो गया कि ये गोंडा में ही बन रहा है। लेकिन चूँकि ये इसका स्थान चयनित किया जा चुका है, बलरामपुर में खरीद फरोख्त हो रही है ज़मीन की, इसलिए बलरामपुर में ही बन रहा है। इसमें किसी को कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है और खुशियां तो पूरे मंडल के लोगों को मनानी चाहिए। गोंडा के लोग अगर खुशी मना रहे हैं तो ये भी अच्छी बात है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बलरामपुर पोस्ट और मैं हूं अमित कुमार जी। आपको बता दें, कुछ दिन पूर्व में जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंडल में राज्य विश्वविद्यालय बनवाने के लिए घोषणा की थी, तो वहीं बलरामपुर और गोंडा में जंग छिड़ गया था। जहां गोंडा के लोग धरने पर बैठे थे तो वहीं बलरामपुर जनपद की जो 28 लाख की जो आवाम है वो भी रोड पर निकल आई, चाहे बच्चे हों, चाहे बूढ़े हों, चाहे महिला हों, चाहे छात्र हों। वहीं बलरामपुर जनपद के वरिष्ठ पत्रकार सर्वेश सिंह ने इसकी मुहिम छेड़ी, जहां वो गांव-गांव पोस्ट कार्ड के माध्यम से मुख्यमंत्री को पोस्ट कार्ड पे मांग की विश्वविद्यालय की। जहां सुबह के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तुलसीपुर शक्तिपीठ मंदिर पर आए हुए थे, जहां उन्होंने बलरामपुर जनपद में घोषणा की कि यहां पे राज्य विश्वविद्यालय यही बनेगा। लेकिन वहीं आज एक सोशल मीडिया पर एक पत्र वायरल हो रहा है, जहां जिसमें दिखाया गया है कि राज्य विश्वविद्यालय जो है गोंडा में है। लेकिन उस जो वायरल है पत्र में, उसके बारे में आज वरिष्ठ पत्रकार सर्वेश सिंह से जानकारी लूंगा कि उसका क्या कारण हो सकता है। आपका बलरामपुर पोस्ट में सर्वेश जी स्वागत है। धन्यवाद। आप देखें, अभी गोंडा के लोग जितने युवा छात्र हैं या युवा नेता हैं, तमाम ढोले और मजारे के साथ और बिल्कुल झूम रहे हैं और कह रहे हैं जो राज्य विश्वविद्यालय गोंडा में पास हो गया, हम लोगों ने जंग लड़ा, जंग जीत गए। लेकिन इससे पहले ये देखा गया कि मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की, बजट भी जारी हुआ, ज़मीन भी चिन्हित की गई। लेकिन जो एक सोशल मीडिया पर पत्र वायरल है जिसमें राज्य विश्वविद्यालय गोंडा दिखाया गया, क्या इसका कारण हो सकता है? देखिए, सबसे पहले तो हम ये कहना चाहेंगे, अगर गोंडा में ढोल नगाड़े बजाए जा रहे हैं, लोग खुशियां मना रहे हैं, तो जायज़ भी है। इसलिए क्योंकि मंडल को विश्वविद्यालय मुख्यमंत्री जी ने दिया है और मंडल में ही बन रहा है। वो ठीक है कि बलरामपुर का जो ज़िला है वो चयनित किया गया है, स्थल जो है वो बलरामपुर चयनित किया गया है, और इसमें कोई शक और शुबहा नहीं होना चाहिए किसी को कि यह जो विश्वविद्यालय माँ पाटेश्वरी के नाम से बन रहा है, तो वो जब घोषणा की गई थी तो जितने भी मंडल में, उन मंडलों में जहाँ जहाँ विश्वविद्यालय नहीं थे, उन मंडलों में विश्वविद्यालय बनाने की घोषणा मुख्यमंत्री जी ने की थी। उसी क्रम में देवीपाटन मंडल में भी एक विश्वविद्यालय दिया गया माँ पाटेश्वरी के नाम से। अब चूँकि माँ पाटेश्वरी का जो विश्वविद्यालय है वो देवीपाटन मंडल में ही बनना है। देवीपाटन मंडल में 4 ज़िले हैं, 4 ज़िलों में मुख्यालय भले ही गोंडा है, लेकिन जो स्थल का चयन किया गया और जो भौगोलिक दृष्टिकोण से जो केंद्र चुना गया वो बलरामपुर आता है। इसीलिए बलरामपुर में ज़मीन चिन्हित की गई। बलरामपुर शहर से सटा हुआ कोयलरा एक गांव है, वहीं पर ज़मीन चिन्हित की गई है। उसके लिए शासन से बजट भी जारी हो चुका है, उसकी खरीद फरोख्त भी की जा रही है। अब ये जो पत्र वायरल हुआ है, चूँकि कल कैबिनेट की मीटिंग हुई थी, कैबिनेट की मीटिंग में जो नामकरण हुआ विश्वविद्यालय का, वो विश्वविद्यालय का नामकरण हुआ माँ पाटेश्वरी देवी राज्य विश्वविद्यालय गोंडा। तो जो गोंडा इसलिए क्योंकि मंडल का मुख्यालय था और मंडल में विश्वविद्यालय दिया गया। तो ये किसी को कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, बन रहा है ये मंडल का ही विश्वविद्यालय है। तो जब ये गोंडा आ गया, कल वही लेटर जब इशू हुआ, जब कार्रवाई आई तो लोगों को ये भ्रम हो गया कि ये गोंडा में ही बन रहा है। लेकिन चूँकि ये इसका स्थान चयनित किया जा चुका है, बलरामपुर में खरीद फरोख्त हो रही है ज़मीन की, इसलिए बलरामपुर में ही बन रहा है। इसमें किसी को कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है और खुशियां तो पूरे मंडल के लोगों को मनानी चाहिए। गोंडा के लोग अगर खुशी मना रहे हैं तो ये भी अच्छी बात है, बलरामपुर के लोग भी खुशी मना रहे हैं, श्रावस्ती और बहराइच वालों को भी खुशी मनानी चाहिए कि मुख्यमंत्री जी ने एक विश्वविद्यालय देवीपाटन मंडल को दिया है। और वो विश्वविद्यालय 4 ज़िले हैं, कहीं पर भी बन सकता था, लेकिन जो सबसे सटीक
स्थल चुना गया वो बलरामपुर में आया, क्योंकि यहाँ से अप्रोच सब जगह का सही था, इसलिए बलरामपुर को चुना गया। और मुख्यमंत्री जी की इच्छा भी थी, इसलिए बलरामपुर चुना गया और यहीं पर निर्माण हो रहा है। इसलिए किसी को कन्फ्यूज़न इस संबंध में उस लेटर के जरिए कन्फ्यूज़न पालने की ज़रूरत नहीं है कि विश्वविद्यालय कहीं और बन रहा है। क्या इस जो राज्य विद्यालय बलरामपुर जनपद में बनेगा तो इस पर क्या चारों जनपद के लोगों को क्या आप कहना चाहेंगे और क्या बधाई देना चाहेंगे और क्या उन्हें कुछ बातें बताना चाहेंगे? देखिए, हम तो शुरू से ही सारे मंडल के जितने भी चारों जिलों हैं सबके लोगों को ये आह्वान किया हमने सबको कि ये इसका स्वागत करना चाहिए, क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने जब मंडल को विश्वविद्यालय दिया, माँ पाटेश्वरी देवी के नाम से विश्वविद्यालय दिया, तो हम सबका फर्ज बनता है, चूँकि ये हमारा पूरा मंडल ही बहुत पिछड़ा हुआ है, तो अगर मंडल में एक विश्वविद्यालय आ जा रहा है और वो विश्वविद्यालय मुख्यमंत्री जी की एक बड़ी थीम है, उस थीम के हिसाब से वो विश्वविद्यालय बनाया जा रहा है। उनका जो अपना, चूँकि हमारी उनकी वार्ता भी हुई और इस संबंध में काफ़ी देर तक उन्होंने अपनी थीम भी बताई कि उस विश्वविद्यालय को लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी की क्या थीम है, तो उस थीम के हिसाब से विश्वविद्यालय सर्वथा उपयुक्त जगह पे यानी बलरामपुर में बन रहा है। और यहाँ से बलरामपुर के मंडल के जितने भी ज़िले हैं, चारों ज़िलों का अप्रोच सबसे सही है, चाहे वो श्रावस्ती के लोग हों, चाहे बहराइच के लोग हों, चाहे गोंडा के लोग हों, चाहे बलरामपुर के लोग हैं, तो इन सब के लिए सबसे मुफीद जगह पे है। और इसके पीछे एक सोच और मुख्यमंत्री जी की है कि चूँकि पड़ोस का ही ज़िला है, पड़ोस का ही राष्ट्र है नेपाल, तो नेपाल के लोग भी यहाँ पर आकर के उच्च शिक्षा ग्रहण कर सकेंगे, जिससे कि जो दोनों देशों का जो हमारी मित्रता है, जो रोटी बेटी का संबंध है, वो और मजबूत होगा। और जो एक सामरिक दृष्टिकोण से भी ये काफ़ी ज़रूरी होगा, जब वो हमारी संस्कृति में नेपाल के लोग आएंगे, यहाँ शिक्षा ग्रहण करेंगे और एक सांस्कृतिक रूप से भी लगाव और जुड़ाव होगा। तो इस दृष्टिकोण से बलरामपुर को चयनित किया गया था और बलरामपुर ही फाइनल है, बलरामपुर में ही विश्वविद्यालय का निर्माण होने जा रहा है। तो आप देख सकते थे कि हमारे साथ ये जिले के वरिष्ठ पत्रकार सर्वेश सिंह थे, जो उन्होंने विस्तार से लोगों को समझाया। जो एक सोशल मीडिया पर जो लेटर जारी है और वायरल है, जो दिखाया गया है, क्योंकि जो विश्वविद्यालय राज्य विश्वविद्यालय जो बनना था मंडल में बनना था, जो इस मंडल में एक श्रावस्ती, बहराइच, बलरामपुर, गोंडा है, ये 4 जनपद हैं। 4 जनपद में मंडल जो पड़ता है गोंडा पड़ता है, इसलिए गोंडा नाम दिखाया गया है। जो स्थल चुना गया है ये बलरामपुर जनपद कोयलरा है, कोयलरा गांव से जो बहराइच रोड पे पड़ता है, गोंडा रोड पे पड़ता है, ये स्थल चुन लिया गया है। जो बजट है, बजट भी पास हो गया है, जल्द ही निर्माण जो विश्वविद्यालय का है चालू हो जाएगा। लेकिन देखिए, उन्होंने यह भी बात बताई है कि जो राज्य विश्वविद्यालय जो बन रहा है, ये हर मंडल के लोगों को खुशियां मनानी चाहिए। जो गोंडा के लोग हैं, गोंडा के लोग भी आज खुशियां मना रहे हैं, वो भी खुश हैं। बलरामपुर पोस्ट, अमित कुमार।